Hi, today is 3rd of April 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज के जो important vocabulary words हम देखने वाले हैं वो है first. First is about staggered end. Staggered end means molecular biology में एक word होता है blunt end and staggered end. Staggered end means होता है smoothly होना. Then surveillance. Surveillance का meaning होता है close observation. Collate. Collate का meaning होता है collect plus combine. That is collate. Succumb. Succumb means to die, fail to resist. Breach. Breach का meaning होता है act of breaking in. Breach in protocol. Breach in internet wall. Then contagion. इसका meaning होता है disease का spread होना. Then impediment. Impediment होता है hindrance. रास्ते में ब्लॉक हो रहा है. देन प्रिस्टीन. प्रिस्टीन फॉरेस्ट होता है ना, सो दैट इज ओरिजिनल फॉरेस्ट. देन नॉस्टैल्जिया. नॉस्टैल्जिया मीन्स पास्ट सेंटिमेंट लॉन्गिंग, दैट इज नॉस्टैल्जिया. देन वैनिश. वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना. कॉग्निसेंस मीन्स नॉलेज. और फटीग. फटीग का मतलब होता है टायर्डनेस, जैसे मशीन का भी फटीग होता है, सो दैट इज कॉल्ड फटीग. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट 3rd April 2020 and these are the topics. First is Prime Minister asks states to suggest plan for this staggered end to lockdown. Second है geo fencing. Geo fencing app will be used to locate quarantine violator. जो क्वारंटाइन तोड़ेगा उसको जियो फेंसिंग से लोकेट किया जाएगा. देन थर्ड इज अबाउट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ ट्राइबल्स. दीज आर ट्राइबल पीपल. देन फोर्थ इज अबाउट सेफ फॉरेस्ट, सेफ पीपल. एंड देन फिफ्थ इज अबाउट ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन. दिस इज अबाउट विंबलडन टेनिस. देन सिक्स्थ है क्वारंटाइन एंड द लॉ. ये लीड आर्टिकल है आज के पेपर का. और सेवेंथ है मेकिंग द प्राइवेट सेक्टर केयर फॉर पब्लिक हेल्थ. एंड देन एट्थ इज अबाउट डू ओटीटी. ओटीटी क्या होता है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर सोशियो पॉलिटिकल कंटेंट. देन नाइन्थ इज लुकिंग ईस्ट टू कंटेन कोविड-19. हम अक्सर वेस्ट की तरफ देखते हैं, हम ईस्ट की तरफ भी देख सकते हैं कैसे कोविड-19 को इन्होंने कंटेन किया है. ईस्ट मतलब दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ ईस्ट. चाइना से एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ऑफ सिंगापुर, साउथ कोरिया. देन 10th इज़ अबाउट डॉक्टर्स वेरी ऑफ BCG वैक्सीन. ये जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG होती है, इसका भी कुछ रेलेवेंस फाइंड हुआ है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19. देन हेल्थ मिनिस्ट्री इशूज एडवाइजरी स्पेशली फॉर एडल्ट्स एंड certain patients. Then 12th is about DRDO develop biosuit. This is the biosuit sealant for safety gears. And 13th है Indian Air Force airlifts 6.2 tons of essential to Maldives. Where is Maldives? Maldives is a group of island. Then 14th is about reveal post lockdown plan scientists and experts. इन्होंने कहा है आपने 21 डेज का जो लॉकडाउन किया है, बट इसके बाद what next? सो पोस्ट लॉकडाउन प्लान रिवील करिए. देन वुहान इनिशियली डाउन प्लेड क्राइसिस. ये अगेन क्रिटिसाइज हुआ है चाइना का. मूवमेंट ऑफ एसेंशियल गुड्स हिट बाय डिसरप्शन. अगेन एसेंशियल गुड्स का सप्लाई हिट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस डिसरप्शन. देन 12th इज अबाउट एसोचैम फॉर $120 बिलियन का स्टिमुलस चाहिए बिकॉज 21 डेज तक इकोनॉमी हॉल्ट हुआ है, उसके कारण काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है. देन 18th इज अबाउट टोक्यो ओलंपिक्स पोस्टपोन हो गए हैं, अब ये 2021 है. इसमें स्पोर्ट्समैन कुछ अच्छे पॉइंट्स भी यहाँ पे बता रहे हैं. लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दीज 18 न्यूज़ आर्टिकल्स इन नेक्स्ट 25 to 30 minutes. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट, कल यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबसे बात किया था, चीफ मिनिस्टर का एक वीडियो कॉन्फ्रेंस लिया था. यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने डिफरेंट मेजर्स बताए हैं जो हमें अडॉप्ट करने हैं टू फाइट विद दिस कोविड-19. अपॉइंट डिसीज सर्वेलांस ऑफिसर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट. हर जिले के लेवल पे, जिला स्तर पे एक डिस्ट्रिक्ट पे डिसीज सर्वेलांस ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा. सेकंड, कोलेट डेटा फ्रॉम प्राइवेट लैब. कोलेट मतलब कलेक्ट करो डेटा, उसको एनालाइज करो, प्राइवेट लैब्स को भी इसमें इन्वॉल्व करो.
थर्ड, कॉमन एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मतलब हमने 21 डे के लॉकडाउन में हम एंटर तो कर लिए, अब इससे बाहर कैसे निकलना है, इसका एक कॉमन एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो स्टैगर्ड री इमर्जेंस ऑफ पॉपुलेशन चाहिए, ये नहीं कि 21 डेज जैसे ही हुए अचानक सब लोग एक साथ आउटबर्स्ट हो गया बाहर आ गए। देन सेव एवरी इंडियन, हर इंडियन का हमें लाइफ सेव करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और दिस इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अभी और क्या है, टेस्ट करो, हम टेस्टिंग करें। फॉर एग्जांपल अगर आप वेबसाइट्स में देखो तो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस अभी यूएसए में आ रहे हैं। वाई? बिकॉज उन्होंने टेस्टिंग बहुत एलेबोरेट स्टार्ट कर दी है। इंडिया में नंबर्स ऑल्दो अभी कम है, अराउंड 2 to 3,000 है, बट हमारे यहाँ ये भी एक रीज़न है टेस्ट नंबर कम होने का, बिकॉज हमने टेस्ट ही नहीं किया है। अगर टेस्ट ही नहीं किया है तो आपको एग्जैक्ट नंबर पता ही नहीं चलते हैं। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, देन आइसोलेटिंग एंड क्वारंटाइन, दीज आर द प्रायोरिटीज़ फॉर नाउ। अगेन हमें क्या ज़रूरत होगा, सप्लाई लाइंस पे वर्क करिए। मेडिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं उसका सप्लाई एसेंशियल मेंटेन होना चाहिए। ड्रग्स, जो दवाइयाँ होती है और उनके जो रॉ मटेरियल भी होते हैं, इनका सप्लाई को ब्रेक नहीं होना है, इट शुड बी सप्लाइड कॉन्टिन्यूसली। देन सेपरेट हॉस्पिटल्स होने चाहिए फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। डॉक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फ्रंट लाइन स्टाफ आगे जाके मदद कर रहे हैं, उनको हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। अटेंडिंग देम नीड टू बी प्रोटेक्टेड। मीनवाइल इनका ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं इन डॉक्टर्स का। अब एक और जो इशू आ रहा था वो आ रहा था हार्वेस्ट सीज़न। हमने पढ़ा था ना, राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप। तो राबी क्रॉप का अभी हार्वेस्ट सीज़न आ रहा है, गेहूँ एंड ऑल। तो इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग करने की ज़रूरत है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज अगर ये इग्नोर हो जाएगा तो दैट मीन्स हमारा फूड क्राइसिस हो जाएगा हमें। सो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट इग्नोर दिस हार्वेस्ट सीज़न। एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है, मार्केटिंग, APMC, इनको प्रोक्योरमेंट स्टेप अप करने की ज़रूरत है। ट्रक पूलिंग स्कीम हम ला सकते हैं, बिकॉज ट्रक्स भी नंबर शॉर्टेज हो रहा है, तो हम ट्रक का पूलिंग करके सप्लाई ला सकते हैं। सेंटर, स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड, अगेन जो डिज़ास्टर रिलीफ फंड होते हैं तो जो स्टेट लेवल पे है उस पर भी सेंटर ने अराउंड 11,000 करोड़ का अभी डोनेशन यहाँ पे, मतलब डोनेशन नहीं, सप्लाई यहाँ पे स्टेट रिलीफ फंड्स को दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसको भी हम क्विकली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ये योजना अभी लॉन्च किया था सरकार ने, ताकि जो वर्स्ट अफेक्टेड है इस कोविड-19 के लॉकडाउन से, उनको हम कुछ फाइनेंशियल और फूड हेल्थ प्रोवाइड कर सके उन्हें। सो दैट इज़ वाई ये जो गरीब कल्याण योजना है इसको क्विक डिस्ट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है। NCC, अगेन NCC प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। NCC से, NGO से, आयुष से, ये जो होते हैं ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी बोला जाता है इन्हें। तो ये जो NCC, NGOs, आयुष है, इसमें जो इन्वॉल्व है इनसे भी हम हेल्प ले सकते हैं फॉर दिस सर्विस, सोसाइटल सर्विसेज एंड ऑल। NCC अगेन इज़ वेरी गुड, आई हैव ऑल्सो बीन NCC, दिस इज़ मी while I was in NCC. NCC is again very good. NCC का मोटो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। NCC से बहुत अच्छा फिजिकल फिटनेस प्लस it teaches a lot of things. It is good if you can go to NCC. If you are in school and colleges, have a look. NCC is really good. I have C certificate in NCC. So this is NGO, Ayush, all stakeholders, सबको लाने की ज़रूरत है। Then so this is about video conferencing जो चीफ मिनिस्टर के साथ हुआ है। Then this is the second one. Geofencing app will be used to locate quarantine violator. Quarantine को जो violate किए हैं, see, इट ट्रिगर्स अलर्ट टू गवर्नमेंट एजेंसी इफ एनीवन जंप क्वारंटाइन। ये इशू क्या होता है, कोई फॉरेन से ट्रैवल होके आया और वो इन्फेक्शन के चांसेस थे, उसको गवर्नमेंट ने कहा कि आप क्वारंटाइन हो जाएंगे, लॉकडाउन रहेंगे फॉर 14 डेज समथिंग, बट वो उसको ब्रेक करते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। वो बाहर जाते हैं तो वो और लोगों को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। सो दैट इज़ वाई इनको ट्रेस करना ज़रूरी है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है, उसके थ्रू, लाइक आपके मोबाइल में होता है ना लोकेशन, GPS, तो GPS के थ्रू ये उनको टैग कर पाएंगे। It triggers alert to government agency if anyone jump quarantine. इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, इसमें ये पावर दिया जाता है कि फेच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेलीकॉम कंपनीज एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट में, टू ट्रैक कोविड-19 केसेस अक्रॉस द कंट्री। जियो फेंसिंग इज पॉसिबल, एक्यूरेट अप टू 300 मीटर।
केरला जो है वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट है जहाँ पे एक क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम भी लाया गया था। इंश्योर करना है सिक्योरिटी ऑफ डेटा अगेन, बिकॉज ये डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, तो अगेन दिस इज़ प्राइवेसी, तो इस प्राइवेसी प्राइवेट डेटा को भी सिक्योर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सो दिस इज़ जियो फेंसिंग, फेंसिंग मतलब ये फेंसिंग, जियो GPS, सो दिस इज़ जियो फेंसिंग। So this is page number 1. See, after such a long time, green 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 green, this is air quality index. Again हमने इसे बहुत डिटेल में देखा है, have a look, AQI. Then this is page number 3 to this, and this is page number 4, and this is page number 5. अर्जेंट नीड है हमें टेस्टिंग किट्स का, टेस्टिंग नहीं होगी तो हमें रियलिटी पता नहीं चलेगी। देन दिस इज़ अगेन अ गुड न्यूज़, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ ट्राइबल। सी, ये जो ट्राइबल्स होते हैं ना, ये बहुत हद तक डिपेंडेंट करते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे भी, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे। अब लॉकडाउन हुआ तो इनकी सेल नहीं हो पा रही है, सो दैट इज़ माई यहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं वो इन ट्राइबल से ये सब चीज़ों को परचेज़ कर रहे हैं ताकि इनको सफिशेंट पैसे मिल सकें। इट बॉट खरीदा देयर प्रोडक्ट एज अ पार्ट ऑफ द मार्केट इंटरवेंशन इनिशिएटिव टू सॉफन कर दिया है लॉकडाउन का इम्पैक्ट। लोकल इकोनॉमीज होती है रीलिंग मतलब रीलिंग अंडर द लॉकडाउन नेसेसिटी, दे आर फीलिंग हीट, दे आर फीलिंग प्रेशर, तो उनको कुशन देने का ये कोशिश किया गया है ताकि झटका जोर से नहीं लगे। देन ये अगस्त्यवनम बायोलॉजिकल पार्क है, यहाँ टेपियोका, सी ऑल दीज आर अवेलेबल, टेपियोका, बीन्स, वाइल्ड टर्मरिक, एरिका नट, कोकोनट, टैमरिन। आइडिया है कि इनको एक अच्छा मार्केट प्रोड्यूस कर दें तो इससे क्या होगा, इनको भी इनकम जनरेशन होता है, लोगों के पास इनको एक सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा, और डिफ़िकल्ट टाइम पे दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल, एवरी हेल्प काउंट्स। देन दिस इज़ सेफ फॉरेस्ट सेफ पीपल, अगेन एक्सेलेंट आर्टिकल, यहाँ बहुत अच्छे से बताया है जो नेचर ह्यूमन को इंटरफेयर करता है, ह्यूमन नेचर में इंटरफेयर करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सेफ फॉरेस्ट सेफ पीपल। सी, destruction of forest sends wild animals and the deadly virus they carry closer to human। फॉरेस्ट क्या करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं और बहुत सारे डिफरेंट अननोन चीज़ें हैं लाइक वायरसेस एंड ऑल, वो भी यहाँ पे रिजर्वॉयर है, वो यहाँ पे रह रहे हैं। हम फॉरेस्ट को क्लीन करते हैं तो ये फ्री हो जाते हैं और ये ह्यूमन को अटैक करने लग जाते हैं। तो ये होती है जूनोटिक डिसीजेज। जूनोटिक मतलब ये जो पैथोजेंस होते हैं डिसीज़ कैरिंग, ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्जांपल इबोला का केस देखो, HIV का केस देखिए, सार्स, मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सब ऐसे ही एनिमल्स से ह्यूमन आए थे। ये जो वेट मार्केट था हुआन, हुबई, यहाँ ये कंटेजियन ओरिजिनेट हुआ था। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट है, ट्रैपिंग, फार्मिंग कर रहे हैं हम वाइल्ड एनिमल्स को भी, तो इससे ह्यूमन कांटेक्ट इंक्रीज हो जाता है और ये वायरसेस ह्यूमन में ऐसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब इसका डायमेंशंस अपन देखें तो ग्लोबल ट्रेड इन वाइल्ड स्पीशीज़ भी अगेन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। निप्पा वायरस जो हुआ था ये बैट्स से पिग में गया था, देन ह्यूमन। हेंड्रा वायरस था, ये बैट्स टू हॉर्सेस गया था। तो बैट्स एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, रिजर्वॉयर होता है फॉर ऑल दीज वायरसेस। बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट हार्मलेसली एवरीथिंग को फॉरेस्ट अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। रिटेन डेंजरस फॉरेस्ट, तो दैट इज़ वाई अगर ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है तो दे कट लूज, ये सब बाहर आ जाते हैं। एंड देयर पैथोजेंस, वास्ट पूल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं यहाँ पे। अनडिस्टर्ब्ड लैंडस्केप नॉट एन इम्पेडिमेंट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब अगर लैंडस्केप अनडिस्टर्ब्ड है तो ये कोई राह का रोड़ा नहीं है। दिस इज़ नॉट एन इम्पेडिमेंट टू इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इनफैक्ट एब्रप्टली हॉल्ट हो जाती है। सी, हम इतना एडवांस हो गए पर अभी 21 दिन तक हम एकदम लॉकडाउन की सिचुएशन में केवमैन टाइप लाइफ है हो गई हमारी, हमारा इतना ग्रोथ प्रोग्रेस सब अचानक से ज़ीरो हो गया है। सो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री एब्रप्टली हॉल्ट हो जाती है। सो दैट इज़ वाई डेस्टिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इज़ द प्रोसेस। आपको ग्रोथ लेनी है बट ग्रोथ आपको सस्टेनेबल वे में लेनी चाहिए। ऐसा एब्रप्ट वे में ग्रोथ होती है तो वो डैमेज होती है, सस्टेन होती है और फिर वो तुरंत फॉल डाउन भी हो जाती है। सो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री का एब्रप्ट हॉल्ट हो जाता है। रैकलेस एक्सप्लॉयटेशन इज़ नॉट गुड, इट नीड्स टू बी स्टॉप्ड। अब इधर वार्निंग्स क्या दिया है इन्होंने, जैसे क्रिपलिंग पैंडमिक्स वेटिंग, गवर्नमेंट पेड लिटिल अटेंशन। ये समझ में आ रहा था वुहान बहुत बड़ा केस होने वाला है पर गवर्नमेंट ने इसको इग्नोर किया और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं दिखाई। डायर वार्निंग है, हेस्टी परमिशन प्रोजेक्ट्स, इसको रीलुक करना। आजकल हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत होने चाहिए, नया डेवलपमेंट, नया रोड, हम देखा था पक्के रिजर्व से हमने रोड्स निकाल दी थी। देन तो इससे क्या होता है, हैबिटेट का लॉस होता है और
इन दी एंड ये हमारा ही लॉस होता है. सो एनवायरमेंटल क्लियरेंस सिस्टम, इसमें भी हमें इसे डाइल्यूट नहीं करना चाहिए. यहाँ अगेन बहुत अच्छी लाइन लिखा है, देयर इज माउंटिंग एविडेंस दैट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कॉन्फर्स हेल्थ प्रोटेक्शन. प्रिस्टाइन फॉरेस्ट जो होते हैं, अनटच्ड प्रिस्टाइन फॉरेस्ट विद डाइवर्स स्पीशीज कीप वायरसेस वर्चुअली बॉटल्ड अप, ये रोक के रखते हैं वायरस को आउट ऑफ मैन्स वे, दे शुड बी लेफ्ट अनडिस्टर्ब. सो दैट इज़ वाई नेचर को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है. देन दिस इज़ ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन, दिस इज़ अबाउट विम्बलडन. सी, जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं वो कई हैं, फ्रेंच है, यूएस है, ऑस्ट्रेलियन है, बट जो विम्बलडन है ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा रेपुटेशन माना जाता है विम्बलडन का. सो अभी विम्बलडन जो है वो कैंसिल हो गया है. वाई? अगेन बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19. ये कैंसिलेशन इनएविटेबल लगा. इनएविटेबल मतलब अपरिहार्य. तो स्पोर्ट्स का ये होली ग्रेल माना जाता है. मींस जैसे लॉर्ड्स बोलते हैं ना क्रिकेट में मक्का, सो ऐसे ही इसको विम्बलडन बोला जाता है, होली ग्रेल ऑफ दिस टेनिस. ब्लेंडिंग हिस्ट्री ऑफ नॉस्टैल्जिया, अगेन बहुत पुराना है ये. सी 1877 से चला आ रहा है. ये ग्रास कोर्ट पे होता है, इनके कोर्ट्स अलग होते हैं. जैसे फ्रेंच होता है वो क्ले में होता है, क्ले में राफेल नडाल बहुत अच्छा खेलता है. ये होता है ग्रास. एंड एक हार्ड कोर्ट होता है, हार्ड कोर्ट में जोकोविक इज़ वेरी गुड. सो मैसिव ग्लोबल फैन बेस है इनका. ब्रिटिश समर्स, अजोर ब्लू स्काइज है. तो अगेन पीपल आर मिसिंग दिस विम्बलडन. लास्ट ईयर का जो वर्ल्ड कप भी हुआ था इंग्लैंड में, एंड देन विम्बलडन भी था, जोकोविक वर्सेस फेडरर, एपिक मैच था वो. सो अगेन ये विम्बलडन अभी स्टॉप है, इस साल नहीं हो रहा है ये. यहाँ ये लिखा है, वी शुड लर्न दैट दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल. किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. यू डोंट नो व्हेन इट कम्स टू अ स्टॉप. When life is in peril, indulgence vanish, albeit for a while, and close on the heels of the postponement of the Tokyo Olympics to next year, Wimbledon too bit the dust. Bit the dust means ये भी पोस्टपोन हो गया है, कैंसिल हो गया है. इनफैक्ट द अनाउंसमेंट ऑन वेंसडे इवोक्ड वन वर्ड फ्रॉम रॉजर फेडरर. अगेन रॉजर फेडरर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, devastated, he said this. So this is about Wimbledon. All right, then this is quarantine and the law. सी, कोर्ट्स ने अभी बोला है कि जो क्वारंटाइन हमने जैसे लोगों को पकड़ के अंदर रख दिया, तो लोग वो बोल रहे हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम राइट्स हैं. तो कोर्ट ने अभी एक डिसीजन लिया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स हैं, ये कलेक्टिव राइट्स के ऊपर नहीं होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, वो क्वालिफाइड होते हैं. कोर्ट्स हैव द पावर टू रिव्यू मूवमेंट curbs during disease outbreak but have upheld them in public interest के लिए ये ज़रूरी है. सो दैट इज़ वाई सेक्शन 144 लगाया है, लॉकडाउन लगा हुआ है. सो क्वारंटाइन बहुत पुराना, ओल्डेस्ट और इफेक्टिव वे है फॉर बैक्टीरियल एंड वायरल एपिडेमिक. पहले भी बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, ऐसे एपिडेमिक आया है, प्लेग, हैजा, ये सब फैल जाता था, तो उसमें क्वारंटाइन किया जाता था. 196 ईयर्स पहले 1824 में यूएस की कोर्ट ने भी यही बोला था, अफर्म द पावर ऑफ द स्टेट टू इनेक्ट क्वारंटाइन लॉ एंड इम्पोज हेल्थ रेगुलेशन. तो स्टेट के पास ये अधिकार है. अब सी, लिस्ट ऑफ डिसीजेज जो हैं जिसमें क्वारंटाइन किया जा सकता है, ये है सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन. सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, देन कॉलेरा, डिप्थीरिया, इन्फेक्शियस ट्यूबरक्यूलोसिस, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, वायरल हेमरेज. इन सब में क्वारंटाइन आराम से किया जा सकता है मेडिकल प्रोफेशनल्स की एडवाइस पे. देन यहाँ इसकी हिस्ट्री दी है, टेरेंटिनो टू क्वारंटाइन 1377, अभी क्या चल रहा है 2020, तो वापस पीछे जाइए 1377 में. 1377 में प्लेग आया था, तो आइसोलेशन की बात था, 30 दिन तक हम आइसोलेट करते थे उन्हें. ये लेटिन वर्ड है दिस क्वाड्रा गिंटा. सो इसके नाम से फिर बाद में क्वारंटाइन वर्ड आया है. सेपरेट करना है पोटेंशियल कंफर्म केसेस को. तो क्वारंटाइन इज़ डिफरेंट, आइसोलेशन इज़ डिफरेंट. क्वारंटाइन मतलब हम मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उनको सेपरेट कर रहे हैं, और आइसोलेशन मतलब कंप्लीट सेपरेशन हो रहा है. इन सब के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. तो दैट इज़ वाई अभी पब्लिक इंटरेस्ट इज़ ग्रेटर देन इंडिविजुअल राइट. लोगों का कलेक्टिव इंटरेस्ट हमें ध्यान देना है. एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897, जिसका बाद में अमेंडमेंट 56 में भी आया था, ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को ये काम करने के लिए. अगेन जुडिशियल रिव्यू इज़ पॉसिबल, हेबियस कॉर्पस इज़ पॉसिबल. इंडिया में हमेशा अंडर द सन जो भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, उस हर चीज़ का जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल होता है. देन दिस इज 7th, मेकिंग द प्राइवेट केयर फॉर पब्लिक हेल्थ. यहाँ लिखा है कि जो इंडिया है, इट नीड्स अ नेशनल पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग फ्री टेस्टिंग. अगेन टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. टेस्ट ही नहीं किया है तो हमारे यहाँ 2500 केसेज हैं. अगर टेस्ट करेंगे तो ये केसेस हो सकता है
एक दो ज़ीरो और लग जाए पीछे। सो नॉर्मल पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग फ्री टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये अलाउ करिए। प्रिपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग फैसिलिटी, इक्विपमेंट, टेस्टिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, वी नीड एवरीथिंग एज वेल एज फाइनेंसेस, बिकॉज बिना फाइनेंसेस के यू जस्ट कांट डू एनीथिंग। सो कोविड-19 प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना में अभी इंक्लूड नहीं किया है राइट टू हेल्थ। इसमें बात है कि ये इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर अभी प्रपोजल इज स्टिल अवेटिंग क्लियरेंस। देन कोविड-19 राइट टू हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट, अवेटेड इज अप्रूवल। सो अगेन यहाँ पे बात है हमें हॉलिस्टिक अप्रोच लगाने की ज़रूरत है। देन दिस इज 8th वन, सोशो पॉलिटिकल कंटेंट ऑफ OTT। OTT क्या होता है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इवन यूट्यूब। इन सब में अक्सर आजकल बहुत अच्छा कंटेंट डेवलप हो रहा है, इसमें सेंसरशिप नहीं है, इनका बजट भी कम होता है, इंडिविजुअल लेवल पे आप जाके एक शॉर्ट मूवी बना सकते हैं। बाकी बॉलीवुड मूवी में तो बहुत पैसे लगते हैं। तो इधर काफ़ी क्रिएटिविटी आ रही है, नए नए जो बडिंग टैलेंट है उनको यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, फ्रीडम है, फ्रेश कंटेंट है, अपॉर्चुनिटी है न्यू कमर्स को, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो इधर अक्सर ये चैलेंजेस आ रहे हैं कि इसकी लैंग्वेज क्या है, इसकी न्यूडिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें वायलेंस बहुत ज़्यादा है, प्रोपोगेंडा चलता है यहाँ पे, अब्यूज़ है, फाइनेंसेस है, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं समटाइम्स दे एक्ट वेरी इररेस्पॉन्सिबली, पब्लिक ओपिनियन बनाया जाता है। तो इधर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लाएंगे हम, बट रेगुलेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, एक सर्टेन रेगुलेशन होना चाहिए यहाँ पे। प्राइवेट, अगेन एक ये न्यूज़ आती है, जैसे सपोज अ पर्सन इज़ इन सम बिग न्यूज़ कंपनी, वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा नाम है, वहाँ पे वो अपना साथ में एक प्राइवेट न्यूज़ ट्विटर हैंडल भी चला रहे हैं। तो वो इधर जो न्यूज़ रीड कर रहे हैं वो तो रेगुलेशन में आ रही है, बिकॉज दैट इज़ सपोज से न्यूज़ कंपनी का एक चैनल है। बट जो प्राइवेट कैपेसिटी में जो ट्वीट्स हो रहे हैं वो उनका इंडिविजुअल कैपेसिटी पे हो रहा है, जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं कर सकते हैं। तो अगेन ये डिफ्रेंशिएट आम जनता कैसे करेगी कि वो बात उसने यहाँ पे कही है और ये पर्सनल कैपेसिटी में कही है। तो मैनी अ टाइम्स इससे क्या होता है, फेक न्यूज़ प्रोपेंड होती है, प्रोपोगेंडा होता है। तो अगेन वी नीड टू लुक इनटू दिस। द होल आइडिया इज़ ये जो ओवर द टॉप है इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करें, इट इज़ अ बडिंग ग्रेट थिंग, बट वी नीड अ सर्टेन रेगुलेशन एंड गाइडलाइन। देन दिस इज पेज, अगेन दिस इज 9th वन, यहाँ लिखा है लुकिंग ईस्ट टू कंटेन कोविड-19। अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है डेवलपिंग कंट्री में कि कुछ भी अच्छा होता है हम टुवर्ड्स वेस्ट देखते हैं, वेस्ट मतलब यूरोप या फिर USA एट्सेट्रा। बट ये कोविड-19 में इन कंट्रीज़ ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, चाइना। तो वी कुड टेक सम आइडियाज़ फ्रॉम ईस्ट। स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉयड बाय साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकॉन्ग, सिंगापुर इंस्ट्रक्टिव टू इंडिया है ये। US, स्पेन, इटली, UK, फ्रांस, लुक एट देयर नंबर, दे आर ऑन, बहुत बुरे नंबर्स हैं इनके, इनएप्ट परफॉर्म किया है इन्होंने। सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन इफ नेसेसरी एंड टेस्टिंग, आइडेंटिफाई करो और क्वारंटाइन करो, ब्रेक द चेन, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन दैट वी हैव राइट नाउ। February, फाइनली इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू अवर्ट इट्स पेरेनियल वेस्टवर्ड गेज। हम हमेशा वेस्ट की तरफ देखते हैं, इसको स्टॉप कर सकते हैं। मैनी ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव डिप्लॉयमेंट ऑफ आइडिया एंड सिस्टम आर बीइंग बर्थ राइट हियर टू इंडिया सेंटर। जैसे इवन चाइना ने भी लॉकडाउन किया था, साउथ कोरिया ने एक्सटेंसिव टेस्टिंग किया है सबका, सो दे हैव डन रियली गुड। नाउ दिस इज डॉक्टर्स वेरी ऑफ BCG वैक्सीन, बिफोर दैट ये जियो फेंसिंग है, देन यहाँ पे श्रीलंका, देन दिस इज BCG वैक्सीन। सी, ये जो BCG वैक्सीन होती है ना, ये ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए दी जाती है। पर्पस क्या होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाइए, इम्यूनाइजेशन करिए। बट ये इम्यूनाइजेशन से ये कोविड-19 के प्रति भी थोड़ा इफेक्टिव इसने परफॉर्म किया है। अगेन ये क्या है, फाइनल क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है, दीज आर ओनली सम ऑब्जर्वेशंस। स्ट्रॉन्ग इम्यून वर्क सिस्टम, लोअर डाउन डेथ होती है। BCG शॉट, सी BCG जो होता है ना, TB एंड इसका शॉट, ये बच्चों को छोटे में ही दे दिया जाता है। तो जिन जिन कंट्री ने ये BCG का यूज़ किया है वहाँ पे कोविड-19 का थ्रेट कम आया है। फॉर एग्जांपल टेक अ केस ऑफ जापान में ये BCG दिया जाता है, तो सी वहाँ पे डेथ नंबर कम है। इटली ने ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया था, एंड सी द नंबर्स इन इटली। तो अगेन दिस इज़ प्री मैच्योर डेटा, फाइंडिंग्स इनिशियल फाइंडिंग है, वी नीड टू वेट। ये बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे दिया है हेल्थ मिनिस्ट्री इश्यूज़ एडवाइजरी। जो एडल्ट्स हैं या फिर बच्चे हैं, इनमें इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, तो ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस कोविड-19 के केसेस के लिए। कोविड-19 भी, इसमें 80% जो पेशेंट्स होते हैं ना वो रिकवर हो जाते हैं, देयर इज़ नथिंग टू वरी, रिकवर हो जाते हैं। बट जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको थोड़ा हमें एक्स्ट्रा केयर करना है। एडल्ट्स हैं, समबडी इज़ हार्ट पेशेंट, डिसीजेज़ हैं, तो
एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। एडल्ट्स भी इस टाइम पे अगर कोई सर्जरी उन्हें कराना है, कैटरैक्ट, नी रिप्लेसमेंट एट्सेट्रा, तो इट इज़ एडवाइजेबल वो उसे पोस्टपोन कर दें, अभी नहीं बाद में कराएं उसे। देन एक्स्ट्रा केयर करें। एडल्ट्स के साथ एक और इशू ये होता है कि अगर हम उनसे बात करते रहते हैं तो इमोशनल साइकोलॉजिकली दे फील बेटर। सो यू टू डू दिस थिंग, whosoever is adult in your family, फ़ोन करिए, बात करिए, टॉक टू देम, मेक देम फील कंफर्टेबल, इमोशनल कंफर्ट एंड फ़ोन करिए। दिस इज़ योर होमवर्क। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 10। DRDO डेवलप बायोसूट सीलेंट फॉर सेफ्टी गियर। सी, ये एक बायोसूट बनाया है यहाँ पे, बायोसूट 2 विद सीलिंग ग्लू। ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, PPE। DRDO इसको बना रहा है। जो फ्रंटलाइन स्टाफ है, मेडिकल वर्कर है, उनके लिए ये बहुत एसेंशियल है, वरना वो भी इन्फेक्ट होने लग गए हैं इस कोविड-19 से। इसका भी रिगरस टेस्टिंग होगा। रेलवे भी मीनवाइल ऐसे सूट्स बना रहा है। दो चीज़ अब इम्पॉर्टेंट होती है, एक तो इसकी कॉस्ट कितनी है और दूसरा स्केल, मतलब वॉल्यूम कितना हम बना सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इसमें। देन यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स एयरलिफ्ट 6.2 टन्स ऑफ एसेंशियल ड्रग्स टू मालदीव। वेयर इज मालदीव? ये इंडिया है, यहाँ कहीं मालदीव है, कोरल आइलैंड्स है, ये लक्षद्वीप के नीचे। देन C-130G ट्रांसपोर्टेशन होगा। इसका नाम क्या दिया है इन्होंने? इसका नाम इन्होंने यहाँ पे दिया है ऑपरेशन संजीवनी। दिस इज द नेम ऑफ दिस इज ऑपरेशन संजीवनी। ओके, दिस इज ऑपरेशन संजीवनी हियर। दिस इज ऑपरेशन संजीवनी। ओके, सो दिस इज 13th 14th। सी, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। लॉकडाउन हो गया, 21 दिन कंप्लीट हो गए, 800 सिग्नेटरीज ने कहा है गो बियॉन्ड अ टेम्पररी सॉल्यूशन। दिस वाज अ टेम्पररी सॉल्यूशन, इमीडिएट सॉल्यूशन। लॉकडाउन इमीडिएट और टेम्पररी सॉल्यूशन था। इस टाइम को यूटिलाइज करना है कि इस 21 डेज़ के बाद लाइफ कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ऑल्सो अ स्टूडेंट और प्रिपेयरिंग और एनीथिंग, वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग। ये 21 डेज़ के बाद नेक्स्ट वॉट, एग्ज़ाम्स तो होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, तो इस दिन को यूटिलाइज़ क्यों नहीं करें। सो दैट इज़ वाई हमने भी एक प्लान किया था। हम सारी NCERTs पढ़ने वाले हैं, इंडिया ईयर बुक पढ़ेंगे, हम इकोनॉमिक सर्वे बनेंगे। कोऑपरेट, इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। सो इससे क्या होगा, लाइफ आफ्टर लॉकडाउन ईजी होगी, वरना अचानक बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं। सो दिस इज़ यूज़ दिस टाइम टू प्रिपेयर फॉर लाइफ आफ्टर लॉकडाउन। वायरस से हम अल्टीमेटली तो बाउंस बैक होंगे हम, आज नहीं तो कल। इकोनॉमिक कॉस्ट हम पे कर रहे हैं तो हमें इधर भी लड़ना पड़ेगा फ्रंट पे। तो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टेटमेंट ऑल्सो एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ रिवर्स माइग्रेशन। जो अभी माइग्रेट करके गांव चले गए उसका भी इशू है अभी। रादर देन अटेम्प्टिंग टू प्रिवेंट द रिवर्स माइग्रेशन, वी अर्ज द गवर्नमेंट टू यूज इट्स स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन एंड अर्जेंट कैश ट्रांसफर टू एंश्योर द फूड सिक्योरिटी। ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, और वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। देन दिस इज़ वुहान इनिशियली डाउनप्लेड क्राइसिस। ये पूरा प्रॉब्लम यही है कि टाइम पे डिसीजन नहीं लेना। टाइम पे काम हो जाता है ना तो वो बहुत अच्छा होता है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इनको 1-2 महीने का टाइम मिला, इन्होंने बहुत लेट बैक एटीट्यूड था, लीनियंट, इनएप्ट, इनएफिशिएंट। अब देखिए कितना बड़ा प्राइस हम पे कर रहे हैं इसका। सो दिस इज़ 15th एंड दिस इज़ शोकेस। दिस इज़ शोकेस, दिस इज़ wonderful food items. This is again showcase. Then this is disruption, essential goods hit by disruptions. क्या हो रहा है, ये ट्रक्स भी नहीं चल पा रहे हैं बिकॉज एवरीथिंग अफेक्ट हो रही है। अनदर क्राइसिस इज लूमिंग अराउंड द कॉर्नर। एक दूसरा क्राइसिस आ रहा है, वो आएगा शॉर्टेज ऑफ लेबर नहीं है तो हमारे यहाँ एसेंशियल सप्लाईज कट हो रही हैं, फूड स्पेशली। मिनिस्ट्री ऑर्डर टू अलाउ मूवमेंट नॉट परकोलेटिंग डाउनवर्ड, मतलब नीचे नहीं पहुँच रहा है, ऑर्डर ऊपर से आ गए हैं बट वो ग्राउंड पे नहीं आ रहे हैं, परकोलेटिंग डाउनवर्ड। सो अगेन इसको रीस्टोर करने की ज़रूरत है। देन दिस इज़ द 12th वन, एसोचैम फॉर 120 बिलियन स्टिमुलस। अगेन ये क्या है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ये 120 दिन को ओवरकम करने के लिए। ये एसोचैम क्या होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, एपेक्स ट्रेड एसोसिएशन। ये होता है ना प्रेशर ग्रुप टाइप का, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रेशर ग्रुप। इसमें ट्रेड, कॉमर्स, इन सब की बातें ये रिप्रेजेंट करती है। ओके, देन ये काफ़ी पुरानी है, 1920 में ये बन गई थी, ट्रेड एसोसिएशन टाइप है, यू कैन कॉल देम काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप। देन दिस इज टोक्यो ओलंपिक गेम पोस्टपोन एन एडवांटेज फॉर इंडिया। सी, क्राइसिस है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट सिल्वर लाइनिंग है, और हर क्राइसिस में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी होती है। तो मेंटल फटीग है यहाँ पे, नेक्स्ट ईयर 21 में होगा तो मेंटल फटीग रहेगा, इन्फ्लेशन भी अगेन हाई हो जाएगा, बट
यहाँ सिल्वर लाइनिंग क्या है, हम इसमें ब्राइटर साइड क्या देख रहे हैं, पोस्टपोन से एडवांटेज इंडिया है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं विल इमर्ज स्ट्रॉन्गर इन अ ईयर्स टाइम. ही इज़ एन एक्सेलेंट प्लेयर, he is doing very well javelin throw में. So look at the brighter side of the things always. जब भी कोई क्राइसिस हो रहा है हमेशा look at the brighter side of things. Look at the brighter side of things. So this is today's newspaper. आज हमने पढ़ा टोक्यो ओलंपिक्स. This is 120 billion. Then this is disruption supply side. A stitch in time saves 9. टाइम पे काम करिए. Then this is reveal post lockdown plan. साइंटिस्ट ने कहा है वेरी एसेंशियल. ये ऑपरेशन संजीवनी यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स. ये सूट है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट. ये एडवाइजरी इशू की है. दिस इज़ योर होमवर्क टॉक. एंड दिस इज़ डॉक्टर्स वेरी ऑफ BCG वैक्सीन. ये होती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है ये. देन लुकिंग ईस्ट, हम ईस्ट की तरफ भी देख सकते हैं. दिस इज़ इंडिया, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है. देन दिस इज़ OTT प्लेटफॉर्म, अगेन रेस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है इनको. देन प्राइवेट सेक्टर केयर फॉर पब्लिक हेल्थ, और यहाँ पे हमने देखा क्वारंटाइन एंड द लॉ. देन विम्बलडन, ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन. देन दिस वॉज अगेन जूनोटिक डिसीजेज, बहुत अच्छा एडिटोरियल है. सेव फॉरेस्ट सेफ पीपल, जंगल है तो हम है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ ट्राइबल्स. ये है जियो फेंसिंग. और ये जो था दिस वॉज अबाउट suggest plans for staggered end to lockdown. So this is 3rd of April 2020. Thank you so much for watching this video. Take care and be safe.